हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ बिग डेटा एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। और आज हम स्टडी करेंगे ये बिग डेटा होता क्या है सिंपली, और इसकी जो 5 वीज़ हैं वो क्या कहती हैं। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को कि बिग डेटा क्या होता है। बिग डेटा रेफर करता है मैसिव वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो कि हाई वेलोसिटी के साथ जनरेट हो रहा होता है, और उसके काफ़ी सोर्सेज होते हैं। वो कहीं से सोशल मीडिया से जनरेट हो रहा होता है, कभी सेंसर से, कभी IoT डिवाइसेस से, वगैरह वगैरह। तो जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है बढ़ जाती है इस वजह से। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है कुछ एडवांस्ड टेक्निक्स और टूल्स, क्योंकि इसको स्टोर कर सकें, प्रोसेस कर सकें, और इसमें जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। सही है। आगे चलते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। जो पहला नंबर पे आता है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब नाम से ज़ाहिर है कि जो कंटिन्यूसली जो ग्रो कर रहा होता है डेटा ओवर द इंटरनेट, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेराबाइट्स में और पेटाबाइट्स में डेटा रियल टाइम में जनरेट हो रहा होता है। अब इसके लिए क्या किया जाए, मतलब इसके लिए काफ़ी चीज़ें चाहिए होंगी और काफ़ी टूल्स चाहिए होंगे, काफ़ी स्पेस चाहिए होगा ताकि हम इसको स्टोर कर सकें, और इसमें से जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो हम उठा के अपने काम ला सकें। तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि जैसे कि ये डेटा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा होता है, पता नहीं कितने हज़ारों करोड़ों सोर्सेज हैं इसकी जनरेट होने के। तो ये था इसके वॉल्यूम के बारे में। मूव करते हैं नंबर टू जो कि है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब है स्पीड, जो कि हमारा डेटा बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जनरेट हो रहा होता है डिफरेंट सोर्सेज से। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है हमें, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जनरेटेड विथ हाई स्पीड एंड नीड्स टू बी प्रोसेस्ड इन रियल टाइम। इसके लिए मतलब उसी टाइम हमें प्रोसेस भी करना होता है। तो प्रोसेस क्यों करना होता है, ताकि हम इसमें से एक्सट्रैक्ट वैल्यू। सही है। With devices connected to the Internet of Things, business can gather data constantly from sensors, machines, and devices. Example पढ़ते हैं, financial market rely on high velocity data to make split second trading decisions based on real time market. हाँ, उनको एक सेकंड के अंदर अंदर कोई डिसीजन करना होता है, तो वो कैसे कर सकते हैं, वो रिलाई करते हैं हाई वेलोसिटी डेटा पे। तो ये इसकी एग्जांपल हो गई। मूव करते हैं नंबर 3 पे, जो कि है वैरायटी। वैरायटी का मतलब होता है कि बिग डेटा बहुत ज़्यादा सोर्सेज से आता है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मल्टीपल सोर्सेज और फॉर्मेट्स होते हैं, इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर, जो कि स्ट्रक्चर मतलब डेटाबेस हो गए, या फिर स्प्रेडशीट्स हो गई, मतलब एक्सेल वगैरह के बारे में होता है जो, और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया, और सेमी स्ट्रक्चर्ड हो गया। तो ये इसके सोर्सेज हो गए, तो इसकी वैरायटी इसमें कवर हो जाती है। एग्जांपल पढ़ते हैं कि ई-कॉमर्स कंपनी है, डील करती है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, जो कि स्ट्रक्चर होता है, और कस्टमर रिव्यूज़ के साथ, जो कि कस्टमर अपने फीडबैक्स दे रहे होते हैं, जो कि वो अनस्ट्रक्चर फॉर्म में होते हैं, और क्लिक स्ट्रीम डेटा जो कि सेमी स्ट्रक्चर में होता है। ये होगी इसकी एग्जांपल। मूव करते हैं नंबर 4, जो कि है वेरासिटी पे। वेरासिटी का मतलब ये होता है कि इसमें डेटा की क्वालिटी, एक्यूरेसी और ट्रस्टवर्दीनेस, डेटा कितना एक्यूरेट है, कितना उस पर रिलाई किया जा सकता है, ये डिफाइन करता है वेरासिटी को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गिवन द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, जैसे कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा होता है, देयर में बी इनकन्सिस्टेंसी। जाहिर बात है, इतना डेटा होगा तो उसमें कुछ इनकन्सिस्टेंसी आएगी, बायस आएगा, एरर्स आएंगे, तो उसको हैंडल करना होता है हमें। एड्रेस्ड फॉर रिलायबल एनालिसिस। इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कैन स्क्यू द इनसाइट्स डिराइव्ड फ्रॉम यूज़र बिहेवियर एनालिसिस। अगर हम उसको सही से प्रोसेस नहीं करेंगे डेटा को, और उसमें से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ लगेगी, तो जो हमारा आउटपुट होगा, जो हमारा उसमें से डिसीजन बनेगा, वो भी गलत बनेगा। इसके लिए हमें इसको सही से इस्तेमाल करना है। 5वें नंबर पर आता है वैल्यू, जो कि हमारा आखिरी कैरेक्टर होगा। वैल्यू का मतलब होता है कि वो कितनी वैल्यू जनरेट कर सकता है डेटा जो हमारे पास पड़ा हुआ है। बोल रहा है कि पोटेंशियल, आगे चल के वो कितनी अच्छी मतलब हमें इंसाइट्स दे सकता है। पोटेंशियल इंसाइट्स एंड बिजनेस वैल्यू दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनालाइजिंग बिग डेटा। वही मेरी बात होगी, अगर आप समझ गए हैं तो। द एबिलिटी टू ड्राइव, ये हमारी इंपॉर्टेंट लाइन होगी। द एबिलिटी टू ड्राइव एक्शनेबल इंसाइट्स इज़ व्हाट मेक्स अ बिग डेटा वैल्यूएबल ऑर्गेनाइजेशंस। ये पंच लाइन हो गई हमारे पूरे बिग डेटा के बारे में, ये हमें याद रखनी पड़ेगी। एग्जांपल के साथ हम इसको ख़त्म करते हैं। एग्जांपल कह रही है कि पहले कंपनी इसके बारे में बता रहा है, कैन टेलर इट्स मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव कस्टमर इंगेजमेंट एंड इंक्रीज सेल्स। उसके कस्टमर के बिहेवियर को समझेगी, तो वो उस हिसाब से अपनी मार्केट स्ट्रेटजीज़ को डिज़ाइन करेगी, और उसके अलावा जो है अपने सेल्स को इंक्रीज़ कर सकेगी। थैंक यू वेरी मच।